But somehow I think we are obsessed as a nation. हम शादियों के लिए हम बड़ी ऑब्सेशन है कि वो घर में भी एक एंटरटेनिंग चीज़ ये है कि फला की शादी होने वाली है, इसकी शादी, ऐसा है ना दानिश? है, लेकिन मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए, इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए। नहीं यार, हमारा ख़ानदान वाला एक जो है ना सिस्टम, ये भी बड़ा प्यारा है और मैं दुनिया भर में देखती हूँ इस तरह नहीं होता। लेकिन आज क्योंकि हम कपल्स की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे थे कि ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, शहरियार साहब के पास भी वज़ाइफ के सेगमेंट में इतने सवालात आते हैं इन्हीं कपल्स की जो सूरत हाल है, किसी की नाराज़गी है, नाचाकी है, उसके बारे में। तो फिर कुछ एग्जांपल्स हम भी आपके सामने ऐसी लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनकी आप बातें सुने तो आपको बहुत कुछ सीखने का मिले। यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि नहीं जी, इनकी ज़िंदगी में ये ऐसे करते हैं तो चीज़ें बेहतर रहती हैं। और ऐसा नहीं होता कि कोई सेलिब्रिटी कपल है तो उनकी ज़िंदगी में मसले ना हो, हम सबकी ज़िंदगियों में इशूज़ हैं, बट प्रॉबली वी हैंडल देम डिफरेंटली। हम नॉर्मली उनको इन्वाइट इसलिए करते हैं कि वो आके जो उनकी जिंदगी में अच्छी बातें हैं ना वो आपके साथ शेयर करें, शायद किसी का इससे भला हो जाए। अगर मैं भी कोई 2-4 अच्छी बातें करता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि बस जो अच्छी बातें हैं ना वो आप तक पहुँचे, ताकि किसी को कोई इससे सीख मिल जाए, किसी के लिए कोई आसानी हो जाए। तो जनाब, हमारी सेलिब्रिटी कपल आज का आ गया है, आ चुके हैं। एंड आप इनको जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनके घर में माशाल्लाह एक इतना प्यारा सा एडिशन भी हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे। ज़ारा नूर अब्बास एंड असद सिद्दीकी आर हियर। अस्सलाम वालेकुम। किधर से जाना है? आज इधर से, जहाँ से आपका दिल चाहे आप आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम वालेकुम, मुबारक, ब्यूटीफुल, आई लव द कलर ऑफ इट। कैसे हैं? बैठिए प्लीज, जहाँ दिल चाह रहा है, जिसका वो क्या था, जो साइड अच्छी है। जो साइड अच्छी है। ये असल का है, ये असली है। मैं थॉट कि ये मोर है भाई हमारे यहाँ। ये मोर, वो तोते दो जी, खतरनाक किस्म के तोते हैं। फिर अच्छा, असद के बारे में एक बात अभी यहाँ बताता चलूँ कि असद से मेरी मुलाकात अक्सर जो है वो जिम में होती है, क्योंकि मेरे जिम बड़ी है। मैं रात में अक्सर जाता हूँ तो 5-6 एक्टर्स हैं, हम साथ जो कर रहे होते हैं एक्सरसाइज, इज वन ऑफ देम। और काफी दिन से ये आ नहीं रहे। कहाँ हूँ भाई? बस मैं जरा काम में था। अच्छा, बट हाँ, आना है। काम में तो हम सभी होते हैं, कहीं और तो नहीं हो। मुझे तो जिम का कह के जाते हैं रोज। मैं यही सोच रही हूँ कि आप कहाँ चले जाते हो भाई जिम? पर आप तो रोज 11 बजे जिम जाते हैं। जाता तो जिम ही हो। गुड ज़ारा, गुड। मैं सीरियस हूँ, आज इसी पे बात हो जिम। हाँ, अरे यार अभी हम दूसरे जिम, मैं उस टाइम पे नहीं आ रहा हूँ फिर। वो अभी हम रेनोवेट हो रहे हैं यार। फिर दानिश कैसे जा रहे हैं रोज और आप नहीं जा रहे? दानिश कहीं और जा रहे हैं। दानिश कहीं और जा रहे हैं। अगर रेनोवेट हो रहा है और असर नहीं जा रहे तो इसका मतलब दानिश कहीं और जा रहे हैं। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वो भी जिम है। ठीक है, ओके 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 भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं सवाल सबसे पहले ये करना चाहूँगा कि एक प्यारी सी बेटी की आमद हुई है और मैंने मुबारकबाद दी थी और मैंने कहा था असद 6-7 महीने जब ये थोड़ा सा पहचानने लगेगी तो तुम्हें बहुत इंजॉय करने का मौका मिलेगा उसके साथ, क्योंकि जब वो बात करती है तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है। यार पहला रमजान है, उसके बाद उसका, हाँ पहला, बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगियों में क्या चेंजेस आए? ज़िंदगी में टाइम की बहुत पाबंदी चाहिए मुझे, क्योंकि हर वक्त आपको एवरीथिंग इज़ ऑन द क्लॉक। उसका उठना, हम चाहे सुबह सहरी पे सोए हैं हम, लेकिन उसने अगर सुबह 11 बजे उठना है तो फिर सबको उठना है और वो नींदें नहीं अकॉर्डिंगली होता है ना फिर तो। सो अभी वो रात जगाने वाली अभी भी चल रहा है? नो माशाल्लाह शी स्लीप्स टू द नाइट, बट ऑब्वियसली हर रूटीन एंड माय रूटीन एंड आवर रूटीन, हमारी तो रमज़ान की रूटीन है ना, सारी रात जागना है, सहरी पे सोना है, आजकल छुट्टियाँ हैं तो वो बस अपने टाइम पे उठती है और अपने टाइम से सोती है, जो सही टाइम है। बट हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। माशाल्लाह। लेकिन ये इतना प्यारा एडिशन ज़िंदगी में और ये बड़े चैलेंजेस के बाद ज़ारा माशाल्लाह ये बच्ची आपके पास आई, तो वो आई वांट टू नो द फर्स्ट मोमेंट जब आपकी गोद में उसको दिया। You were in South City getting out. No. I was in South City in the last pregnancy. And that last pregnancy I was also coming in the same time. Oh, जो हमारी nurses हैं वो बैठ के यही बातचीत चल रही होती थी. So I remember when I was about to deliver the baby, I asked the nurse कि वो ज़ारा अभी आ रही थी, is she okay? And she told me about it. That unfortunate whatever happened. बस अल्लाह मियाँ की मर्जी थी. अल्लाह की मर्जी. But हम लोग अभी तो हम सादिया पाल के पास थे. It's a small maternity home, very nice.
शी वाज वेरी स्वीट। और आई थिंक हाँ, जब हमने पहली दफ़ा गोद में लिया तो वो मेरी नंद की शक्ल की थी कंप्लीटली। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये तो कंप्लीटली मतलब मैंने कहा अच्छा नहीं, इट्स ओके, इवेंचुअली आई विल फॉल इन लव विद हर। मतलब आई मीन आई लव माय नंद, बट इफ माय डॉटर इज गोइंग टू द फर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज वो नंद की शक्ल की, मैंने कहा तो आप ही की तरह, आप ही की बेटी। सो देन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने शक्ल बदल के वो कंप्लीटली असद जैसी है, तो यानी ददियाल पे गई है ना, अब्बा पे और ददियाल पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो नाम आपने रखा, मुझे इसका बताएं, वो नाम कैसे सोचा? ये मेरे अब्बू ने रखा। माशाल्लाह। सो बेसिकली उसका नाम पहले होने जा रहा था जहांआरा। जहांआरा पहले जहांआरा हो रहा था, फिर नूरजहां हुआ, फिर हमारे अब्बू ने कहा कि नूरजहां से बेहतर है नूरे जहां, और वो असल लफ्ज़ भी नूरे जहां ही है, मतलब बन जाएगा। हाँ, असल लफ्ज़ भी नूरे जहां। So that's how we put it as नूरे जहां। क्या बात है। और ये 2-3 ऑप्शंस थे नामों के, और जैसे जहांआरा आपने बताया, आप लोगों के ज़हन में मैंने असद को नहीं बताया था दैट इट्स अ डॉटर। तो वो मुझसे बार बार कहते थे अच्छा नाम बताओ क्या करने, तो मैं कभी बोल रही हूँ तहजीब, तो कहते तुम क्या अजीब अजीब लड़कियों के नाम ढूंढ के लाती हो। पुराने मैंने कहा यार बेचारी की जिंदगी में क्या कोई क्या बोलेगा उसको, कैसे बोलेगा। ये कह रहे हैं दाऊद होना चाहिए, ये सब लड़कों के नाम दे रहे हैं, मैं सब लड़कियों के बीच में 1-2 लड़कों के भी नाम डाल रही हूँ। तो ये इनको थोड़ा सा हिंट हुआ, बट फिर मैंने इनकी अम्मी अब्बू को बता दिया था कि आप लोग फाइनल कॉल ले लें, मैंने कार्ड्स वगैरह करवाने। तो फिर इनको जब पता चला तो इन्होंने कहा यार ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या लड़की होने वाली है। दिल में क्या ख्वाहिश थी, बेटी की पहली या पहले बेटे की? ऐसा बताओ मैं ये नहीं बताने वाली हूँ, आप खुद बता, अपने पोल आप खुद खोलें। अरे मुझे तो मतलब अल्लाह का शुक्र है जो है वो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे होगा आगे नहीं होगा, लेकिन आई जस्ट वांटेड a healthy baby because we recently had lost one miscarriage। तो और वो हमारा बेबी बॉय था। Okay। तो हमने उसका नाम भी रखा हुआ था, औरंगजेब नाम था उसका। अच्छा माशाल्लाह। और उसका पूरा इसने ने शॉपिंग वॉपिंग ये सारा पूरा इतना सारा, तो हमने जो मैं वो रिएक्ट कर रहा था तो मैं सोचा कि ये शायद बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि उसकी शॉपिंग हुई भी थी, शॉपिंग हुई भी थी, और वो नेचुरली इतना ज्यादा हमने पिछले कोई 1.5-2 साल से हमने वही सोचा हुआ था। So I was assuming कि maybe it's a baby boy, तो ऑटोमेटिकली ख्वाहिश भी बन गई। फिर नूरे जहां आ गई तो फिर नूरे जहां भी एक बेबी बॉय ही है, जहान तब्दील कर दिया। असल में ये औलाद जो है ना, ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, ये बात आप उनसे पूछिए जो साहिब औलाद नहीं है। हम तो ये बातें कर जाते हैं कि यार ये हो जाता तो ज्यादा बेहतर था, वो हो जाता। बिल्कुल, ये औलाद जो इटसेल्फ है ना, ये औलाद ही बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इसकी आजमाइश ही मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइशों में से अल्लाह ताला। बिल्कुल, मैं दुआ करता हूँ कि हम में से किसी को औलाद की आजमाइश कभी। अच्छा मुझे बताएं, जो नूरे जहां है वो नानी से क्लोज है या उनके पास ज्यादा? अभी तो खैर बहुत छोटी है, लेकिन वो होता है ना कि एक बच्चा कहीं ना कहीं इजीली सेटल हो जाता है, तो वो नानी के पास ज्यादा हो रही है या ददियाल में होती है, क्या होता है? एक्चुअली क्योंकि मेरा सारा खानदान लाहौर में रहता है। हाँ। तो यहाँ पे है ही ददियाल, सो शी इज ऑब्वियसली इन लोग के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। दादी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती हैं, पर जब नानी के साथ है तो नानी की ज्वेलरी, नानी की चीज़ें, तो अभी वो सेटल इन हो जाती है दोनों साइड्स पे। बट आई थिंक राइट नाउ बिकॉज दिस इज हर हाउस, दिस इज हर होम टाउन, वो यहाँ पे। अभी काम के हवाले से क्या चल रहा है असद? आपका कुछ काम प्रोजेक्ट अभी रमजान में कर रहे हैं काम? नहीं, मैं रमजान में काम नहीं कर रहा एक्चुअली, मैं अभी सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है। आई एम गेटिंग इनटू प्रोडक्शंस। आई मीन वी डिड दिस वन शो बेस्ड ऑन मदरहुड, ज़ारा होस्टेड है। अच्छा ओके। या तो दैट्स फॉर डिजिटल। हाँ, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो आजकल मैं जरा काम करूँ अपनी प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है। तो आई एम नॉट वर्किंग इन एनी ड्रामाज अनलेस आई गेट सम बेटर अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। बट अभी तो मैं प्रोडक्शन पे ही और ज़ारा ने अभी जो एक माशाल्लाह वो पॉडकास्ट टाइप शो जो किया है, वही वाला, उसी का सीजन कर रहे हैं कुछ आगे? उसका एक सीजन 2 आने वाला है उसका। ठीक है। उसके बाद फिर एक और शो है, दैट्स अ गेम शो, सो इंशाल्लाह वो भी आने वाला है। बट ज़ारा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट शो? मतलब मदरहुड नई हो और आपको इतनी सारी माओं से बात करने का मौका मिले, तो क्या सीखने को क्या मिला? कुछ होती है ना, दिमाग मेरा सुन हो गया था बीच में, टू मच इन्फॉर्मेशन एंड मुझे ऑनेस्टली मतलब हमें जिस तरह की मदर्स सोशल मीडिया पे नजर आती हैं, Aiza and Ikra, they make it look so easy, and Sara, and then आप जब होता है, जब इसमें आप पढ़ते हैं तब कहते हैं it was not so easy. So I mean we're just
navigating through it. मज़ा तो बहुत आया, बहुत सारी मदर्स से मैं मिली, उनकी बातें, बट वो कभी काफ़ी सेटल्ड मदर्स थी सिवाय मिनाल और मेरे, और आई थिंक नेमिल उसका बेटा भी बड़ा है, तो बस हम लोग ही करते नैपी चेंज करना है, ये करना है, वो करना है। असल में पेरेंटिंग जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हर एक कपल को गुजरना होता है। तो जब पहला आपके बेबी होता है ना तो आपको हर चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होती है कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, बट जब सेकंड बेबी होता है ना तो आप इतना यूज टू हो चुके होते हो। पहला बेबी संभाल लेता है, अगर आपका 4-5 साल का डिफरेंस है तो पहला बच्चा खुद ही संभालता है, खुद ही किंडरगार्टन की हर चीज बच्चे को सिखा देता है। एक काम और होता है जी कि जब आप जब बाप बन जाते हो या आप जब वालिदा बन जाती है ना तो उसके बाद आपके जो अपने पेरेंट्स होते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट में 10 टाइम्स इजाफा हो जाता है। यार मैं यानी कि अब इस बच्चे को जो मैं पाल रहा हूँ और इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, मैं रातों में सोता नहीं हूँ, फिर टाइम पर उसको खाना पीना देना है, उसको देखना भी है, तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे ऐसे ही पाला है, मतलब इतनी ही मुसीबतें झेल के पाला हुआ है, उनकी रिस्पेक्ट जो है वो और बट ज़ारा इज राइट कि टू मच इन्फॉर्मेशन ने भी हमें पागल कर दिया है। मतलब सारा एंड मी, जैसे आप कह रही हैं, सारा वो कूल मदर बन के वो, लेकिन सारा वाज माय नेबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मुझे पता है सारा किन हालात से गुजरी। एकदम मुझे फ़ोन करके कहती है राबिया मेरे घर इतनी नानी इस फलक ने रख दी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं क्या। वो इतनी परेशान थी सारा भी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था क्या करना है, बट इवेंचुअली आई थिंक everyone understands भाई होना क्या, बच्चा खुद आपको सीधा लाइन पे लगा देता है कब उठना है। मदरहुड एक बहुत पर्सनल जर्नी है, हर माँ अलग होता है। एक कॉलर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? रबिया, मैं फैसलाबाद से कर रही हूँ। मैंने आपके जितनी माशाल्लाह सेलिब्रिटी आए हुए पूरी फैमिली की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुशफ़ा हूँ, असमापा हूँ, मैं बहुत पुराना इनको देख रही हूँ, तो असर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, सबकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। हम सब आपके दिल के बहुत बड़े फैन हैं। Thank you so much. Love you. Thank you. Do you have a question? कुछ पूछना है ज़ारा से, असद से, किसी से? मुझे बेबी इनके बेबी की इनको मुबारकबाद देनी है और शो की तारीफ करनी है, और आयजा को मेरी तरफ से बहुत दानिश भाई सलाम कर दीजिएगा, काइंडली दानिश भाई से बात है जी। दानिश भाई आयजा को प्लीज घर जाके सलाम कर लीजिएगा। मैं भी आयजा अस्सलाम वालेकुम, मैंने अभी कर दिया। वाला मसला भी हल कर लीजिएगा, ये तो हम अलग से करेंगे। लेकिन बेबी की मुबारकबाद अभी तक आ रही है, बेबी की मुबारकबाद है। हाँ माशाल्लाह, अभी तक हर वक्त आती थी, जो मिलता है। एक क्वेश्चन मैं असद से करना चाहूँगा सर, नेपोटिज्म के बारे में। या जी, सबसे अच्छा जवाब ये दे सकता है नेपोटिज्म के बारे में। ओके, क्या हमारी एग्जिस्ट करता है ये या नहीं? नेपोटिज्म आई थिंक ये मेरे अब्बू एक बात कहते थे कि आपको ना सिर्फ सिफारिश आपको अंदर जरूर करा सकती है, एंट्री जरूर दे सकती है, लेकिन उसको सस्टेन करना वो आपका काम है। एब्सोल्युटली। तो नेपोटिज्म मुझे, मतलब मेरे मामू है, मैंने आज तक जिंदगी में कभी उनसे नहीं कहा कि जी मुझे, मतलब इवन के जब मेरा पहला ड्रामा आ रहा था तो उनको पता ही नहीं था। ऑडिशन कहाँ दिया था पहला? मैंने ऑडिशन दिया था मरीना खान को दिया था, उनके घर जाके। ओके। सो आई वाज वर्किंग इन अ बैंक और मैं इंटर्नशिप कर रहा था, और मैं 10 दिन अभी हुए थे तो मुझे एक ऑडिशन की कॉल आई, वो भी पता नहीं किस तरीके से आई, मेरा तो कोई दूर दूर तक कुछ था ही नहीं, आने जाना कुछ भी नहीं था मेरा। नहीं, बट अदनान भाई से तो था ना शायद उनसे, लेकिन मैंने कभी काम उनसे कभी बात कभी कहा ही नहीं। एंड आई हर्ड इन इंटरव्यू कि आपने अदनान भाई से एक दफा कहा भी काम का, तो ही टोल्ड यू कि पहले पढ़ाई मुकम्मल करो। बहुत पहले, वो मैंने शायद मैट्रिक के दौर में कहा होगा कि मुझे भी करना है, तो उन्होंने कहा पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर वो बात आई गई होगी, कभी भी नहीं हुआ। फिर वो सारा कॉलेज वॉलेज होता रहा। फिर मेरी एक दोस्त थी, उसने, वो अमेरिका से आई, उसने, हाँ दोस्त जिम में थी। जिम में नहीं थी, जिम में तो बस ये और मैं साथ होते हैं, ये डंबल मुझे देता है, मैं डंबल इसे देता हूँ, साथ साथ करते हैं। ब्रेक में इस पे डिस्कशन होता है। अक्सर हम कैप पहन कर आए होते हैं, इधर तो देखते भी। सच बताया करो ना यार। यार सारा क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। फिर दोस्त ने क्या किया? कुछ नहीं, फिर मुझे उसने ऑडिशन में बुलाया। नाइस। घर पे मरीना खान के। चलो हो गया ऑडिशन फिर। तो वहाँ पे हुआ, और बस फिर वो हम शूट पे चले गए। जब ड्रामा ऑन एयर हुआ तब जाके मामू को पता चला। सो आई ऑनेस्टली डोंट बिलीव इन दिस नेपोटिज्म एंड ऑल दैट। हमारी इंडस्ट्री में तो एटलीस्ट नहीं है। होता भी होगा तो यार कितनी देर तक है, कितनी हमारी तो कम्युनिटी है,
4 लोग आपस में बैठ के कहते हैं आओ ड्रामा बनाए। इंडस्ट्री वो होती है जहाँ गैफर को, कैमरामैन सबको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको इज्जत देके उनको नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ 4 लोग, हाँ यहाँ पे तो मुझे नहीं मतलब इंडस्ट्री को आप पर मुझे लगता है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है ना वो इज फ्लरिशिंग दीस डेज। मुझे लगता है कि वो अभी अगर हम आज से 10-12 साल पहले जाएं उसके मुकाबले में जो अब काम होता है और जिस क्वांटिटी में काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। एज अ कम्युनिटी वी हैव रेज्ड अ लॉट, हमने बहुत ज़्यादा काम किया एज अ कम्युनिटी। बट अगेन मुझे लगता है इंडस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड की वजह से हमारे पास सप्लाई बेहद है, डिमांड सिर्फ 4 लोगों की है और इतने ज़्यादा एक्टर्स और इतने ज़्यादा टिकटॉकर्स एंड देयर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल आउट देयर। लाहौर में, फैसलाबाद में, पंजाब साइड बहुत अमेजिंगली टैलेंटेड। सो आई थिंक दैट लाइक हम उस जगह को आंसर आई थिंक वन लाइनर इज करेक्ट। आप एंट्री तो करवा सकते हैं किसी की स्क्रीन पर, उसको पसंद करवाना, उससे अच्छा काम करवाने की कोई पर्ची और नेपोटिज्म ये काम नहीं करवा सकती। बॉलीवुड राइट नाउ इज द बिगेस्ट एग्जांपल। हर किस्म का बच्चा आ गया। मैं तो इनके साथ मिलने से पहले आई थिंक ड्रामा गई थी, बड़ा लड़ झगड़ के अम्मा बाबा से, अम्मा से नहीं बाबा से ज़्यादा। बस फिर आ गई और फिर छा गई बस फिर काम शाम शुरू कर दिया। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।